क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का, लेकिन घूस की डिमांड आउट ऑफ कंट्रोल। शिक्षा विभाग में नंबर बढ़वाकर नौकरी लगवाने के खेल से उठा पर्दा। इंटरव्यू में सेलेक्ट अभ्यर्थियों से लेखाधिकारी ने की थी पैसों की डिमांड। अभ्यर्थियों ने किया खुलासा तो 3 के खिलाफ हुआ मुकदमा। सुल्तानपुर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाले एक घूसखोरी कांड का खुलासा हुआ तो हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पद में ही आउट ऑफ कंट्रोल घूसखोरी हो रही थी। एडवेंट इन्फोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हो रही भर्ती में अभ्यर्थी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बन क्वालिटी मेंटेन करते, उससे पहले ही विभाग के ही एक साहब और कर्मचारी ने खेल कर दिया। लेकिन 2 अभ्यर्थी ऐसे थे जो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पद का इंटरव्यू दिए थे, बने नहीं थे, लेकिन दोनों ने नौकरी पाने से पहले ही अपना कर्तव्य निभाया और शिक्षा विभाग में होने वाली घूसखोरी का भांडाफोड़ कर दिया, जिसके बाद भ्रष्टाचार के खेल के मास्टरमाइंड वित्त एवं लेखाधिकारी उर्फ AAO राम यश यादव खेल में उनके सहयोगी सहायक लेखाकार समेत एक अन्य पर प्रशासन की गाज गिरी और तीनों के खिलाफ नगर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हो गया। दरअसल सौरभ तिवारी नाम के अभ्यर्थी का कहना है कि 16 नवंबर को क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पद के लिए इंटरव्यू हुआ था, जिसके नतीजे आते उसके पहले 25 नवंबर को एक फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, लेकिन एक्सेल में आपका नंबर कम है, आप विकास भवन तिराहे पर मिलिए। जब अभ्यर्थी वहां गया तो उसने देखा कि सीडीओ के साथ इंटरव्यू में शामिल लेखाधिकारी राम यश यादव 2 लोगों के साथ वहां पहुंचे और कहा कि 70,000 दे दो तो नंबर बढ़ जाएगा और तुम क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बन जाओगे। सौरभ तिवारी ने इसकी शिकायत सीडीओ से की। वहीं एक दूसरे अभ्यर्थी सियारा बिंद ने भी 25 नवंबर को ही एक फ़ोन के माध्यम से 75,000 के घूस की डिमांड करने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सीडीओ ने डीडीओ से मामले की जांच कराई तो लेखाधिकारी और उसके सहयोगियों पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद सीडीओ ने लेखाधिकारी समेत दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिसका 16/11 को इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें AO को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रखा गया था। तो उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत की गई कि AO द्वारा उनसे पैसों की मांग करी गई है। 2 अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत करी गई, जिसकी प्रथम दृष्टया जांच कराई गई जिला विकास अधिकारी के महोदय, जिसमें प्रथम दृष्टया जांच सत्य पाई गई है और इसी को लेकर इसी को मामले को संज्ञान में लिया गया है। वह इन पर मुकदमा दर्ज करके वह शासन में भी इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया गया है। DLL में पैसे का लेन देन का हमारे स्तर से कोई मामला नहीं है। हमारा एक रिलेटिव है विकास, उसका कहीं डायरेक्ट से किसी से करवाया था उसने, और वो पैसा उसका फंसा था। तो हम शिक्षा विभाग में होने के कारण उसने कहा भैया ये पैसा मेरा फंसा हुआ है और आप इसको जरा सा देख करके किसी से वो करवा दीजिए, वापस हो जाए हमारा, बस ये मैटर है। सर आपको लेने की क्या जरूरत, आप सरकारी कर्मचारी हैं। हमने पैसे की जिम्मेदारी नहीं ली थी, पैसे की जिम्मेदारी में नहीं ली थी। उस चेक में स्वीकार किया है आपने कि पैसे का लेन देन हुआ है और उसको वापस करा दिया जाएगा? नहीं, हमें मतलब हम पैसा न लिए हैं उससे और न हमने दिलाया है। आपकी वाइफ के खाते में ट्रांजेक्शन भी है? नहीं, हमारे वाइफ के खाते में ट्रांजेक्शन नहीं है। वो केवल बीमार था, रिलेटिव है, पैसा मांगा था तब दिया गया था। अपनी वाइफ के खाते में मंगाया था आपने पैसा? नहीं, दिया भी मैं उसको हूँ। आप लौटाए भी हैं, लिए भी हैं? हाँ, वो मतलब रिलेटिव है और उसकी माँ बीमार थी, उसके लिए दिया है, चैट में है भी। ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने पैसे का लेन देन की बात कही है, वापस मांग रहे हैं आपसे। चारों तो रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, हमारे नहीं, हम विकास केवल है। अब वो किससे कराया है, क्या कर रहा है, हम नहीं लिए। चैट तो आप विकास से मतलब, चैट तो आपसे हुई है ना? नहीं, विकास ने कहा था कि मतलब कि ये पैसा दिलवा दीजिए, जिसको मैं दिया हूँ दे नहीं रहा है, प्रयास करके दिलवा दीजिए, न कि मैं लिया हूँ या मुझे देना है। तो क्या आपका भी जैकपॉट है उसमें कोई? नहीं, मेरा कुछ कोई। आप कैसे दिलवाने के लिए आप ठेका? केवल बस शिक्षा विभाग के नाते की डाइट बगल में था, किसी को डाइट में किसी आदमी को कैसे दिया था वे नहीं जानते हैं किसको दिया था, उसी के लिए कह रहा था कि मतलब डाइट बगल में है सर, वो करा दीजिएगा। फिलहाल BS से दुबेपुर बलदेव प्रसाद यादव की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली नगर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और मामले की जांच की जिम्मेदारी CO नगर को दी गई है।
भ्रष्टाचार के इस खेल से पर्दा उठने के बाद प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।